हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 11 मार्च 2023 वार शनिवार। तो आज बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। देर रात अमेरिका में हुए कारोबार में आइस में 5% की गिरावट देखने को मिली और आइस कॉटन अपने सपोर्ट के आसपास आती हुई नजर आई। जबरदस्त गिरावट रही, बिकवाली जबरदस्त थी। उसकी मुख्य वजह भी कुछ है, उन खबरों को जोड़ते हुए फिर विश्लेषण की ओर लेके चलेंगे आपको। तो हमने आपको बताया सिलिकॉन वैली नाम का बैंकिंग सिस्टम वहां पे चरमरा रहा है। आप पढ़ पा रहे होंगे, अब तो खूब टीवी में चल रहा है। कल हमने आपको बता ही दिया था कि ये असर है। तो ऊंचे स्वर में लोग बोलते हैं इसमें क्रिप्टो, इसमें फाइनेंस, इसमें टेक और इसमें हेल्थ वाली कंपनियों को लगा है। पर कुछ नीचे स्वर में एग्री के जुड़े हुए कुछ लोग यूएस के, वो ये बात मान रहे हैं कि भाई इसमें कुछ कॉटन रिलेटेड कंपनियों का भी पैसा इन्वेस्टेड था इस बैंक में, जो एक गिरावट की मुख्य वजह और धारणा माना। बड़ी गिरावट है। वहीं राइजिंग इंटरेस्ट रेट एक इशू है ही एग्री के लिए। अभी जो स्थिति है राइजिंग इंटरेस्ट रेट और एग्री पर, इसके ऊपर एक दिन विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी जो स्थिति है, फेड ने 13 तारीख की वहां मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग। सोमवार यानी सोमवार को रात्रि में मीटिंग होगी, तो पूर्ण रूप से सी बोर्ड का कारोबार इफेक्टिव होता हुआ नजर आएगा। बाकी अमेरिका के सीपीआई के डाटा भी आएंगे, वो भी एक अपना रोल प्ले करेंगे। तो 13 तारीख रात्रि का जो कारोबार है एग्री का, वो बड़ा ही काट फाट वाला रहेगा। दोनों तरफ की मोमेंटम, वॉलेटिलिटी पूरी रहने की उम्मीद है 13 तारीख सोमवार वाले कारोबार में। अब आते हैं भारत के नरमा के बाजार पर। आज सुबह स्थिति तो कल रात को स्पष्ट हो गई थी। आज सुबह रुई के बाजार 125 रुपए टूटकर खुले। आवक 1,30,000 बैग की, 35,000 बैग की, कुछ भी आप मान सकते हो, सॉरी गांठ की रही। तो बड़ी आवक भी नहीं बदली है। होली के बाद 2 लाख गांठों की आवक थी। अब भाव टूट गया है, तो अब एक और सिनेरियो बदल गया है। एक और चीज अब बदल के आ रही है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। भाव अब 7500 रुपए के आसपास नरमा के आ गए हैं। तो ये एक स्थिति बाजारों में डामाडोल वाली रही है। वहीं कॉटन बॉस का जो वायर है, जो बायर है, सेलर अब बायर है, छुटपुट बायर, बढ़िया बायर है, पर सेलर नहीं है। सेलर साइलेंट बैठ गया है अब कॉटन बॉस का। जहां तक बिनोड़ा की सवाल है, तो बिनोड़ा में पहले से ही रेडी टू रेडी में लोग थे, अब वो और भी साइलेंट हो गए हैं। और सप्लाई न होने की वजह से बिनोड़ा की सीड की, कॉटन सीड की रेडी टू रेडी में डिमांड के अनुसार चल रहा है। सप्लाई न होने की वजह से वोस्ट का जो बायर, कॉटन ऑयल का जो बायर है, वो अब बायर है पर सेलर नहीं है। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन कॉटन ऑयल में भी दिख रही है और मन रही है। यदि आवकें नहीं बढ़ती है तो कॉटन ऑयल के वायर का पेशेंस टूटता हुआ नजर आएगा। खासतौर पे कॉटन सीड के वायर का पेशेंस टूटता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर भी एक विशेष नजर बाजार की रहेगी कि किस हिसाब से इसको आगे चल के देखता है। बाकी इन भावों में अब आवकें ड्राई हो जाएंगी और कैरी फॉरवर्ड में अब किसान जाने की तैयारी कर चुका है। तो ये बाजारों में इंपैक्ट मोटा मोटी में अभी फिलहाल हाल फिलहाल स्थिति में समझ में आ रहा है। विस्तृत रूप से चर्चा एक वीडियो में करेंगे कॉटन के ऊपर। भाव गोलूवाला 7700, आदमपुर 7660, सिरसा 7690, अनूपगढ़ 7855, इलाहाबाद 7660, विजयनगर 7656, रावतसर 7835, वहीं भट्टू 7575, बरवाला 7600, अबोर मंडी 7495, खैरकल मंडी भी 7600 के आसपास कामकाज करती हुई नजर आई। तो ये प्रमुख मंडियों के भाव रहे। अब बात करते हैं कॉटन, अब बात करते हैं सरसों के बाजारों की। जहां तक आवकों का सवाल है, 9.5 लाख बैग के आसपास आवकें रही, यानी कि 4-4.25 लाख क्विंटल के आसपास आज सरसों आई। खूब मंडियों में 50-60 हजार बैग तक भी आए। कोटा वगैरह, बारा वगैरह, बूंदी वगैरह खूब आवकें आई है, जबरदस्त आवकें रही है। राजस्थान में 5 लाख बैग की आवक रही है। भाव सुबह स्टेबल से थे, अब 85 रुपए तेज बताए जा रहे हैं। तेजी जो भावों में है वो दादरी और भरतपुर के भावों में है। बाकी जयपुर के भाव सुबह ही आए थे 55-50, 55-75 के, अभी वही भाव है। कोई क्योंकि भाव इस वजह से भी नहीं लिए, मोपा की मीटिंग चल रही है और हम सोमवार पे इस पे कंसिस्टेंटली काम करेंगे। तो ये एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आप बाजार को पॉजिटिव साइड रख सकते हो जब दादरी और भरतपुर दोनों तेज है, एक हरियाणा एक राजस्थान।
तो दोनों पॉजिटिव है, प्लांट स्टेबल है। मोपा की आज मीटिंग है जयपुर में, कल भी मीटिंग चलेगी। क्या उनका जो डिस्कशन निकल के आता है ये बाजार को एक की फैक्टर, एक दिशा देने वाला काम कर सकता है। बाकी जो है वो हम आपको बता देते हैं कि भाई आवक बहुत बड़ी है, रिफाइंड में जा नहीं रही है, सरकार को कदम उठाना चाहिए, वायदा बाजार की वापसी करनी चाहिए, पाम ऑयल पे ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, किसान को सपोर्ट करना चाहिए, राजस्थान को सरसों राज्य घोषित करना चाहिए, प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड टू स्टेबल रहने की संभावना रहेगी। तो ये वहां पे मोटा मोटी में मोपा की मीटिंग से निकल के आने वाला है। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। सलोनी 5950 नई सरसों, अलवर और आगरा 5900, कोटा सॉरी 5850, रावड़ा 5250, जयपुर 5550, 5575। वही मैं बात करूं दादरी 5480 सुबह से 50 तेज है, भिवानी 5430 सुबह से 50 तेज है, भरतपुर 5232 5216 50 51 61 पर खुली थी लंबी छुट्टी के बाद, और 50 रुपए की तेजी है। तो ये भाव रहे हैं प्रमुख मंडियों के। दिल्ली 5450 रुपए रही है, अलवर मंडी 5225 5250 के भाव है, खैरता मंडी में लगभग 5250 5270 5300 के आसपास कंडीशन का माल बिकता हुआ नजर आया है। तो ये एक मोटा मोटी में मंडियों के भाव रहे। और भी मंडियों को सोमवार से एनालिसिस में जोड़ के आपको और भी भाव आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बाजारों की स्थिति रही है। बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद दुनिया में निकल के आ रहा है सिलिकॉन वैली नाम के बैंक के जरिए। खबरें आप टीवी पर और गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।